लाइन्स आप जान चुके हैं। यहाँ पर आपको एक और अहम खबर से अपडेट करेंगे कि जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए जाली कंपनियां बनाने का एक और केस सामने आ गया है। नाबीना और तिल के लड्डू फरोख्त करने वाला भी करोड़पति निकला। एफबीआर के मुताबिक मेरे अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई है, ये कहना है इस शख्स का। जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए जाली कंपनियां बनाने का एक और केस सामने आया है और इस शख्स का बताना है कि नाबीना और तिल के लड्डू फरोख्त करने का कारोबार है। एफबीआर के मुताबिक मेरे अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, ये बताना है इस शख्स का। जाली बैंक अकाउंट्स केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और इसमें एक और नया केस सामने आया है। नाबीना और तिल के लड्डू फरोख्त करने वाला शख्स ये बता रहा है कि उसके अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। एफबीआर के मुताबिक मेरे अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। इस शख्स ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो थोड़ा सा लेके आया हूँ तो ये बेच रहा हूँ मैं। ठीक, जमेरात को आए थे तकरीबन। क्या कह के गए थे एफबीआर वाले? कहना अभी 1-1.5 हफ्ते में हम आपको बुलवाएंगे और तो जो भी मामलात हैं आप ये बोलो कि भाई नहीं, उन्होंने भाई मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। कितने पैसे बताए थे आपके अकाउंट में? 2.5 करोड़ से 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक 2.5-3 करोड़ तक बताया गया। बैंक कौन सा बनाया था? सीमेंट बैंक। अच्छा, ये करते क्या हैं आप ये बता दें। मैं तिल के लड्डू ये वगैरह बेचता हूँ, ये निम्को वगैरह। आज माल कम था तो थोड़ा सा लेके आया हूँ तो ये बेच रहा हूँ मैं। ठीक, जमेरात को आए थे तकरीबन। क्या कह के गए थे एफबीआर वाले? कहना अभी तिल के लड्डू बेचता है, उसके अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, जिसकी अगर मामूली तौर पर रोजाना की आमदनी का अंदाजा लगाया जाए तो वो यकीनी तौर पर 250 से ज्यादा ना होगी।